नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव है और इस वक्त हमारे साथ जो है शांतिराम महतो जी है कि जो कि बलरामपुर विधानसभा से पिछली बार के टीएमसी के प्रत्याशी से। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और सभी मुद्दों पे बात करते हैं, चूंकि बंगाल में 2026 में चुनाव है और किन किन मुद्दों पे टीएमसी इस बार किस एजेंडों के साथ जनता के बीच होती है, किन किन मांगों को रखी है और क्या लगता है इस बार टीएमसी जो है कितने बढ़ोतरी से इस बार आगे बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद है आपको समय देने के लिए। अ, क्या लगता है सर कि ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है 10 एजेंडों पे वोट्सों को, ये बताया कि अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो फिर से जनता को कितने चीजों का फायदा उठने वाला है। देखिए, फायदा तो हो रहा है जनता का। जनता का फायदा तो हो रहा है ये टीएमसी सरकार यहाँ रहने से। कहा कि आज 15 साल टीएमसी सरकार यहाँ रहे। तो पहले टीएमसी सरकार जब नहीं थे उस टाइम इस एरिया का डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन टीएमसी सरकार सत्ता में आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ है। और लोगों को जो पहले 11 साल का पहले जिस टाइम टीएमसी सत्ता में नहीं थे, जिस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट थे, उस टाइम जो सिचुएशन था अभी तो पूरा बदल गया। क्या है कि लोगों को उस टाइम 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता था, ऐसा टाइम था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है, सभी को 2 टाइम सभी को फ्री राशन मिलता है। और बहुत कुछ जो लोगों को दिन चलाने में, दिन गुजारने में अभी जो रुपया का जरूरत होता है वो भी मिनिमम नीड जो लोगों का मिनिमम नीड जो होता है वो अभी बहुत सारी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मिलता है सब किसको। सर, देश में एक एक आर्थिक संकट आ पड़ी है एलपीजी की, जिसको लेकर के आज रात से वृद्धि भी बढ़ाई जा रही है। क्या लगता है बंगाल चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, बंगाल चुनाव में कोई इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे कि वो लोग जानता है अभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी लगभग 12 साल हो गया है। लेकिन 12 साल वहाँ दिल्ली में सत्ता में रहने सेंट्रल में सत्ता में रहने के बावजूद अभी तो यहाँ के बारे में कोई यहाँ का पब्लिक कैसा है, यहाँ का लोग कैसा है, इसके बारे में आप अभी कभी सोचा नहीं। कभी सोचता भी नहीं है। और इलेक्शन का टाइम आता है, आने के 2 4 को बात बोल देता है यही करेंगे यही करेंगे। लेकिन करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल जो बात होता है कुछ करता नहीं है वो लोग। सर, अभी हाल में बिहार में भी चुनाव में थे, एसआईआर का जो मुद्दों पे बीजेपी को काफी फायदा पहुंचा है। कई वोटर्स जो है उसमें से हटाए गए सूची में से, तो एसआईआर जो है सर अब बंगाल में भी लागू हो गया। क्या लगता है इसमें कितना असर पड़ेगा बंगाल इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों ने बोलता है जो एसआईआर जो होता है इसमें मेरे को हैरान होता है। हैरानी बहुत बढ़ जाती है। लोगों को लाइन देना पड़ता है बूथ पर जाके, पीडीओ ऑफिस में जाके। काहे कि हम लोग यहाँ ओरिजिनल ही है हमारा। हम ओरिजिनली यहाँ रिसाइड करते हैं, यहाँ रहते हैं। आज बहुत साल पहले से, आज एक 100 साल पहले से हम रहे, हमारा पिताजी रहे, सब लोग रहे। लेकिन हम लोग को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए लाइन देने पड़ता है। इसलिए तो बहुत लोगों को बहुत बहुत लोग का मौत हो गया। ये तो सब लोग देखता है। सर, आपका अगर विधानसभा की बात करें, पिछले बार जो चुनाव हुए थे 2021 में, आपका मात्र 423 वोट से शिकस्त मिला था। अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, पिछले 5 साल से बीजेपी वहां पे विधायक है। क्या लगता है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता क्या शिकायत कर रही है अपने अभी वर्तमान विधायक की? देखिए, अभी तो जो 5 साल पहले 2021 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में बीजेपी 400 वोट से जीता था। लेकिन 400 वोट जीतने के बाद बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ, तो वो तो कुछ काम करने नहीं सका। कुछ जो काम करने नहीं सका और उसको देखने को नहीं मिला था। 5 साल लोगों ने उसको देख देखने नहीं मिला। इसलिए इस बार लोगों ने एक ही चाह रहा है जो टीएमसी को सत्ता में लाने से एवं टीएमसी को रिप्रेजेंटेटिव भेजने से हम लोग मेरा काम आएगा। यहाँ डेवलपमेंट
अभी रुक रुक के रखा है। जनता आपको चुनकर सदन भेजने का काम करेगी 2026 में, जीतने के बाद सबसे पहले अपने विधानसभा में किन किन कामों को पहले करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो बहुत सारी डेवलपमेंट हम किए हैं। दो जो पहले 21 साल का पहले हम बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ रोड रोड ये पानी के बारे में हम काम किए हैं। चलिए, एक आखिरी बात की, जनता को क्या कुछ संदेश देना पड़ेंगे चाहेंगे, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही समय है, पहला चरण आपका जो है 23 को है यहाँ पे पुरुलिया में, और 29 को जो है बाकी अदर जिलों में है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को हमारे चैनल में? देखिए, जनता को यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग, जो मेरे को जिताइए और हम लोग आपके बारे में काम करने के लिए तैयार है, काम करेंगे। और आपका जो काम करने में अभी जनता को फायदा होगा, इस फायदा के बारे में हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, बलरामपुर से जो है टीएमसी के प्रत्याशी है, पिछले बार 423 से शिकस्त नहीं मिली थी, इस बार जो है जनता इन पे भरोसा जता रही है, क्योंकि इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में जो वर्तमान जो विधायक है वो क्षेत्र में नहीं गए, जनता के बीच में कभी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सर, हमारी भी शुभकामनाएं, इस बार जीत के आप सदन में पहुंचे, और जनता की जो जितनी भी उम्मीदें है उस पर जीत करके आप उनका परचम लहराए। फिलहाल इतना ही, तमाम खोल के बनाए हमारे साथ मैं तेजवंत कर।